इस सप्ताह के फीचर है भारत में डोम अर्थात महादलित, जो पहले दलित कैटेगरी में था। बिहार सरकार ने उसे महादलित कैटेगरी में रखा है। हम कुछ डोम का भी इंटरव्यू प्रसारित करने जा रहे हैं इसी फीचर में। भारत में अब तक 21,44,000 डोम प्रजाति है, यानी डोम है। बिहार में खास करके 1,93,000 हैं। डोम फीचर पर हमारे साथ हैं रोहिणी भारती और सत्यम झा। इस फीचर में हम इतिहासकार अलबरूनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, साहित्यकार अमृतलाल नागर, लेखक देवदत्त शर्मा चतुर्वेदी के साथ विदेशी लेखक स्टेनले राइस की भी विचार प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार.com मधुबनी से। अहाँ के नाम की भेल? हमर नाम भगल अहाँ के पीतम्बर मल्लिक। एके पैसा करे छलिए ना? सबटा खानदाने हम एके पैसा कर रहल छियै, डोम छियै बांसपुर। अच्छा, और ये जो घर भेटल है अहाँ सबके, ये घर कते पुराना भेटल है? ई घर अहाँ के कम से कम तो 20 साल से ज्यादा भ गेल है। का सुगर कते में बेचली? एकटा सुगर के दाम जे हम सुगर रहले ते हम दाम होय छै 10,000, 8,000, 5,000, 12,000 सब रंग के दाम। व्यापारी अभी अहाँ के से मतलब जैसे से मतलब बाहर वाला व्यापारी एले, नेपाल वाला एले, मुजफ्फरपुर वाला एले, वो सब जैसे से मतलब से ल जाय छै। ज्यादा रहले तो एकटा दूटा रहले तो हमरो बेच ले छी अपना में घुरा फिरा के। अच्छा, सरकार के तरफ से हमरा सब के कुछ नहीं आगे से मतलब राशन कार्ड जैसे से मतलब से भेटल है, जे परदाना भेटैया बस ओतबेटा, और कुछ नहीं। एकटा घर भेटल है, कुछ और नहीं भेटल है। आ झूठे हम वोटर कार्ड भेट बनल है? वोटर कार्ड जैसे से मतलब से हाँ बनल है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड। वोट दै छियै? स्कूल जाय छै डेली? स्कूल जाय छै लग में, मतलब से अहाँ के स्कूल छै, सरकारी स्कूल एके वार्ड में छै। अच्छा, ओ जा रहल छै, धिया पुता सब जाय छै। आ ओय में कोनो भेदभाव के मतलब से कुछ नहीं। बारी समय अहाँ सबके पर जाइत के नहीं राखल जाय छै, से ई अहाँ सबके नजर पड़े छै? आंगनबाड़ी वाला बात सर हम नहीं बता सकते। भेदभाव नहीं छै। भेदभाव नलका जे छै सरकार के तरफ से, इसके अपन तरफ से? हाँ, ई नलका सरकार के तरफ से नहीं छै, यहाँ के अपन है। यहाँ हम अपना तरफ से सरकार हमरा दिक्कत भेल तो हम जैसे से पानिक द्वारा तो खोजबे, तो हमरा से सरकार दिस से बहुत कंप्लेन के लिए हमरा नहीं भेटे वाला भेल। तकर बाद तो पानि के लेल तो केकरो साहस नहीं छै। तब जैसे से जना तेना जैसे से मतलब से अपन कॉल करेलो, मांग चांग कर। कते पड़ गेल कॉल गरबे में? कॉल गरबे के जैसे से मतलब हमरा सब के जैसे से मतलब से 14,000 रुपया पड़ल है। अच्छा, प्लास्टिक पाइप छिए। नल जल वाला जो योजना होइ छै, जे जाइ छै, से सब के बारे में? नल जल के योजना यहाँ के हमरा सब के नल जल वाला योजना भेटल है। देखियो टंकी छै बा, ये से पानी अबैया कि नहीं में? पानी अबैया, कहियो कताल के से अहाँ के नल खुलैया, कहियो नहीं खुलैया। ई डलिया जे बना रहल छियै, एकरा कते में बेचबै? ई डलिया के कोनो कीमत जैसे से पहले तो कहलहुं, कोनो एकर मौजर नहीं, बंधन मतलब कंपनी पथिया छियै कि डलिया? ई चंगेरा छियै। अरे चंगेरा छियै। गरीब आदमी रहले तो 50-70 रुपया, मतलब अमीर आदमी रहले तो 100 दे देलक, 80 दे देलक, जेहन मतलब सब रंग। 50 ऊपर में, 50 ऊपरे के मार्जिन रखियो। अच्छा, वो लड़का छले था अहाँ के जे बजी छले था? हाँ, लड़का। कहाँ से बजो तो? दूटा जैसे से मतलब सब लड़का है बजै। संतोष डोम नाम भेल, हम मल्लिक नहीं लिखने, हमर डोम नाम होई। अच्छा, संतोष डोम। हमरा सब व्यवसाय इनका की हेतै? कते पढ़ल छी? हम पढ़ल लिखल कुछ नहीं छी। क्या नहीं पढ़ल लियो? नहीं, हम बेनीपुर नगर परिषद में काम करी छी, डिग्री खोल का काज छै, चोरला गप नहीं छी सरकारी विभाग। बेनीपुर नगर परिषद दरभंगा में? जी। ओतऽ की माने नगर परिषद में कते पैसा दो? 6,000 रुपया हमरा काट के मिले डेली वेजेस पर? डेली वेजेस पर। अच्छा, स्कूल में कोनो बच्चा कंप्लेनो करे जे हमरा साथे दोसर बच्चा नहीं बेसी, या मास्टर एना कोई? नहीं, हमरा सब के नहीं कंप्लेन करे। झूठ बात कहूं जे मास्टर हमरा संगे नहीं बेटिया कि के नहीं बेटिया, हमरा सब संगे कोई नहीं करे। नहीं कुछ करे। अच्छा,
नीतीश कुमार जे छथि मुख्यमंत्री वो दलित से महादलित में अहाँ सबके रखलत, ओहिसँ की फायदा भेल? दलित महादलित बनेला से की फायदा भेल? हमरा सबके कोई लाभ नहीं मिलल ना ये करना कि हमरा जो चाय तक के जैसे से मतलब हमरा सबके अखन तक में सुबह शुरू माने महादलित कैटेगरी में किछु नहीं छै। अच्छा, कार्ड बनल अछि? आईडी वोटर कार्ड? हाँ सबटा हमरा बनल है। वोटर कार्ड भोट गिरबै छियै? जी जी। वोट दै काल में कोनो अहाँ सबके जे हमरा देह में नहीं शर्ट या अलग से खड़ा ना हमरा सब सोसाइटी से सब नहीं है हमरा गांव में, भेदभाव हमरा गांव में नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन में जो पैसा भेजा है अभी एक हमारा सप्ताह बच्चा पहले, 2 को स्कूल में ना था, हमारा बच्चा के 1 भी रुपया नहीं आया। अभी एक सप्ताह पहले सरकार पैसा भेजा बच्चे सबको, वो पैसा आया बैंक में? हमारे पास नहीं, 1 रुपया नहीं आया। नहीं मिला। वास्तव में हम बिना अध्ययन के डोम, शमशान, पाल, अतनवासी, अंतवासी, थाप, वसोर, सुदर्शन इत्यादि जातियों को एक ही मान बैठे हैं, जिसकी वास्तविकता कुछ और है। डोम को डोम राजा कहा जाता है। यह किसी न किसी राजवंश से संबंधित है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं हो सकता। यह संभव है कि राजाओं के अलग अलग कार्य रहे होंगे। इस वंश के पास मुर्दा घाट पर काम रहा होगा। गहराई से विचार करने पर यह बात सामने आता है कि उनका गोत्र गहलोत, परमार जैसे मिलता है। इतना ही नहीं, कुलदेवी, बन्नी गोरैया इत्यादि जो राजपूत भूमिहार में पाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि सभी जातियों कहीं न कहीं किसी राजवंश से निकली है। इतिहासकार डॉक्टर विजय क्षेत्रीज के अनुसार 18वीं शताब्दी में डोम राजवंश के अंतिम शासक राजाभान थे। डोम राजाभान के राज्य में अराजकता से उनकी प्रजा में असंतोष की भावना पनप रही थी। इसी वक्त जयपुर की धरती पर बिहार के सोनपुर रियासत के राजा सुजान राय ने कदम रखा। राजा सुजान राय ने ही जयपुर रियासत की नींव रखी। लगता है कि राजा सुजान राय ने ही डोम राजा को पराजित कर राज कायम किया, क्योंकि आज भी विजयदशमी व दशहरा पर्व पर जो नगाड़ा बजता है वह उसी डोम राजवंश के लोग बड़े स्वाभिमान के साथ बजाते हैं और यह बताते हैं 27वीं पीढ़ी पहले हमारे राजवंश की राज परंपरा है। बनारसी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वरुण और असी। ये दो नदियाँ थी जिसके बीच एक शहर बसा हुआ था जिसका नाम आनंदवन था। इनके नामों को मिलाकर बनारसी बना। डोम समुदाय अनुसूचित जाति में आते हैं। बनारसी में गंगा किनारे कई घाट बने हुए हैं। इसमें दो घाटों पर सिर्फ अंतिम संस्कार किया जाता है। एक घाट है मणिकर्णिका घाट, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है। लक्ष्मीबाई बनारसी में पैदा हुई थी और इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। दूसरा राजा हरिश्चंद्र घाट है। राजा हरिश्चंद्र को भारत की ऐतिहासिक कथाओं में हमेशा सच बोलने और धर्म के रास्ते पे चलने वाला राजा बताया जाता है। वे इतने सत्यवादी थे कि जब उनकी पत्नी अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंची, उस वक्त भी बेटे के अंतिम संस्कार के लिए शमशान शुल्क लेने से पीछे नहीं हटते हुए कर्तव्य का निर्वहन किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और पार्वती एक बार बनारसी आए। पार्वती मणिकर्णिका घाट के पास स्नान करने लगी। उनका एक कुंडल गिर गया, जिससे कालू नामक एक राजा ने अपने पास छिपा लिया। शिव और पार्वती को तलाश करने पर यह कुंडल नहीं मिला, तो शिव ने गुस्से में आकर कुंडल
को अपने पास रखने वाले को नष्ट हो जाने की श्राप दे दिया। श्राप के बाद कालू ने आकर शिव से क्षमा याचना की। शिव ने नष्ट होने के श्राप को वापस लेकर उसे शमशान का राजा बना दिया। उसके शमशान में आने वाले लोगों की मुक्ति का काम करवाने और उनके लिए उनसे धन लेने का काम दिया गया। कालू के वंश का नाम डोम पड़ गया। डोम में हिंदू मान्यताओं के पवित्र शब्द ओम की ध्वनि होती है। सबके की सब भेटल है तो सरकार के सुविधा तरफ से की वोट डाले छिए? वोट तो दै छै मालिक एटा खाली राशन दैया और कॉल दैया ने कुछ दैया भगवान ज्ञान करके ना आधार कार्ड बनल है राशन दैया से है तो कुछ ने कॉल कर नहीं देना घर द्वार तो नहीं देने। ई बच्चा सब कोनो स्कूल जाइए? आंगनबाड़ी जाइए। आंगनबाड़ी में जाय छै। आंगनबाड़ी में केहन व्यवहार करी छै? आंगनबाड़ी में तो खिचड़ी तिचड़ी दे है के सर बना के। हां तो दे ले पाते तो नहीं के आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी से लका स्कूल सब में तो पैसा देलक अकाउंट पर ले बच्चा सब के नहीं आल बच्चा सब एक बार फोटो तो लइयो गेल त जीरा जरा तरह से बच्चा के आंगनबाड़ी वाली सब कहां तक बच्चा और के पाई नहीं। अहाँ सब केटा बच्चा पढ़े वाला हाई स्कूल में गेले छै या मिडिल स्कूल में? मिडिल स्कूल में हमरे दूटा बच्चा पढ़े है। पब्लिक में पढ़े नहीं मिडिल स्कूल में। पब्लिक स्कूल में पढ़ी छै? हां। कते रुपया ले आओ? तो 250 टका ले महीना। हां। और सरकारी स्कूल नहीं छै ई सब में? सरकारी छै स्कूल तो सरकारी जाय ट्यूशन छै धरोने अथी में। तो सरकारी में जब पढ़बे पब्लिक में जब पढ़बे से तो पब्लिक में तो सरकारी स्कूल वाला पैसा नहीं भेटत ने। ई नियम बुझल है कि नहीं? सरकार के स्कूल में नाम रहत आ ओइ में जे 70% डेली स्कूल हाजिरी रहते तकरे सरकार सुविधा दै छै। प्राइवेट स्कूल में नामांकन वाला से के नहीं किछ भेटै छै। डोमर की परंपरा के अनुसार उनकी उत्पत्ति हरिश्चंद्र के साथ हुई है, जिन्होंने बनारसी में एक अंतिम संस्कार के लिए खुद को डोम के रूप में परीक्षण किया था। डोमर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, मुख्यतः कानपुर, रायबरेली और इलाहाबाद जिलों में। वे अवधी बोली बोलते हैं। बंगाल राज्य के पश्चिम तट पर बीरभूम, बंकाकुड़ा और अन्य जिलों में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली एक बंगाली हिंदू जाति के लोग हैं। डोम समाधि प्रकृत है, जबकि डोम्बा और डोमरा विभिन्न संस्कृत ग्रंथों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई घुमंतु और अनुगामी समूह को डोम मूल कहा जाता है, जैसे कि बंगाली, भंटू, बाजीगर, हबुरा, कंजर और सासी। यह भी माना जाता है कि यूरोप के रोमा के अलावा मध्य पूर्व के डोम या डोमी लोग डोम्बा के वंशज हैं। प्रकलित डोम जो ड्रमिंग से जुड़े हैं। ड्रम के लिए संस्कृत शब्द और संस्कृत मौखिक ड्रम टू साउंड ड्रम के रूप में शायद द्रविडियन किन्नर, बमरा, केतली ड्रम की एक जोड़ी और तेलुगु तमता एक ड्रम। टोमटो लोग वेरिचो ड्रोम या ड्रोमा कहलाते हैं। डोम की पहचान संस्कृत कार्यों के रूप में उनके काम से विकसित है। वे एक विषम समूह है जो विभिन्न स्थानीय शासकों के साथ सेवा लेने वाले कई परिवार से उतरा है। हिमाचल प्रदेश में डोम जाति की व्यवस्था के हिस्सा के रूप में शामिल किया एक स्वदेशी शिकारी समूह जनजाति की कट्टर विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। डम्स कृषि कार्यकर्ताओं, टोकरी बुनकर विशेषज्ञ हैं। वे अपने पड़ोसियों द्वारा जंगल की भूमि के मूल निवासियों के रूप में पहचाने जाते हैं। उड़ीसा में डोम समुदाय दोनों उड़िया भाषा बोलते हैं।
वे द्रव्य भाषीय खोड आदिवासियों के साथ पड़ोसी के रूप में रहते हैं। बनारसी उत्तर प्रदेश में हिंदू पवित्र शहर डोम सबों के दाह संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उत्तर भारत और हिमालय में बुनकरों, संगीतकारों, आवारा व्यापारियों और कभी-कभी बुनकरों की व्यापक और बहुमुखी जनजातियों को डोम कहा जाता है। डोम का अपना देवता और दानव शास्त्र है। रोमन में जिप्सिया, जो मूल रूप से भारत से आई थी, डोम जाति का एक हिस्सा है। सीरिया जिप्सिया खुद को डोम के रूप में संदर्भित करती है। डोम जाति का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। कहा जाता है यह वैदिक काल में ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मनुष्य के जाति निर्वहन व संपूर्ण व्यवस्था निर्वाहित हेतु कार्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। गीता में इसकी विचार को भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्वर्ण्यम माया शिष्टा गुणकार्य विभागश्च बताया है। ऋग्वेद के भाग 2 में 5 वर्णों की व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र और पंचम वर्ण निशान वर्णित है। आकाश को व्याप्त करने वाले सूर्य के तेज के समान हमारे तेज को दधिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद इन 5 प्रकार के मनुष्य को व्याप्त करता है। पृष्ठ 226। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये 5 प्रकार के मनुष्य शत्रुओं को पराजित करने वाले बलशाली मित्र के नियमित आहुति देते हैं। पृष्ठ 134। राजवंश में संबंध। भगवान मनु की राजधानी अयोध्या थी। वे राजा थे। राजा क्षत्रिय हुआ करता था। भगवान मनु ने जो व्यवस्था दी मनुभव। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भगवान ने आर्य बनाने का आह्वान किया, जिसके अनुसार सभी को अपनी योग्यता के अनुसार काम करना है। की नाम भेल अहाँके? जोगिंदर पूरा नाम की कहलाई छै? टाइटिल मल्लिक कहलाई छै। तऽ अहाँ सबके कते बस्ती है? क्या नंबर वार्ड छै? तो 30 नंबर छै। मधुबनी के 30 नंबर वार्ड केम्हर पड़ै छै? रहिका में पड़ै छै कि चकदम? रहिका ब्लॉक में। माने कते घर है यहाँ तक? 8-9 घर वासी छै। अच्छा, 10 घर वासी छै। तक सब स्कूल में पढ़े है? हाँ, वाटसन स्कूल में पढ़े। वाटसन स्कूल में कौन क्लास में? कोई माने 5वां में, कोई 6वां में छै, नहीं कुछ। अच्छा, ओतऽ पढ़े में केना किछु भेदभाव कैल जाइ छै कि नहीं ना? अच्छा, की सुविधा सरकार तरफ से भेट रहल है? कुछ नहीं मिले है, खाली चाउर मिले है बस। और जेना नल जल योजना आयल है अहाँ सब ले? कुछ नहीं, से तो अपने हाकिम देखबे करै छै। कुछ अरबा चाउर दैया तऽ कौना गुजारा करतै? अहाँ कते वर्ष है यहाँ से बता? हमरा आर के तऽ नहीं कुछ तो 60-70 वर्ष हो गेल। 60-70 वर्ष बहुत दिन से छियै। अहाँ सबके बारे में इहो प्रथा छै जे कि अहाँ सब एक जगह नहीं रही छै 10-15 साल या एक जगह? ना, एके जगह रहे छै। कोनो हम सब मगैया छी। मगैया नटवा नटनिया रहे छै से एतऽ डेरा रखली। हमरा डोम छी। हमरा आर के निजी घर छै जतऽ रह गेलियै सब ततै। तऽ अहाँ सब कतौ नहीं जाइ छियै? माने लगातार जेना गांव घर के डोम सबसे एम्हर से उम्हर जाइ छै कतौ उम्हर बसल? कुटमारे में सर कुटमारे में कतौ नहीं जेबै। अच्छा, 29 वार्ड हो गेलै पार्टी पर। आ ई सब ये वार्ड नंबर 30 की बस्ती है। घर मिले या नहीं किछो मिले। क्या परिवार से यहाँ सब केटा लड़का छथि अहाँ के? 5 गो लड़का है। 5 के घर भेटल है? ना, कुछो नहीं। वो सब यह पेशा करी छथि ना? हां, यह व्यवसाय पर चले। नौकरी ने चाकरी नहीं आवे। कते पढ़ल छथि? पढ़ल में एकेटा लड़का हमर बीए पास बनल बा बैठल है। पालका टाइगर पाल में कतौ सेट नहीं छथिन? नहीं, कतौ नहीं काम भैर के तऽ कागज भैर के तऽ पूरा बौआइ छी।
इतिहासकारों के नजरों में अल-बरूनी भारतीय इतिहास के लिखित स्रोतों से अल-बरूनी ने इनका जिक्र चंडाल समुदाय के रूप में किया है, जिसमें इनके साथ डोम चंडाल बधातु का उल्लेख है। अल-बरूनी ने लिखा है, ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के व्यभिचार से विजात संतान हाडी जाति पैदा हुए, जिनको सामाजिक बहिष्कार और घृणित कार्यों को करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उस समय के नियमों से हाडी जाति भी एक ब्राह्मण कुल के होने चाहिए थे, क्योंकि इनकी माता स्त्री ब्राह्मण थी और वर्ण की पहचान माता की वर्ण से हुआ करता था। लेकिन ब्राह्मण अपनी मान को बचाते हुए इन लोगों को समाज बहिष्कृत कर दिया। उपरोक्त बातें डोम चंडाल और बथिर भी लागू होते थे, लेकिन हाडी इस समूह में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हाडी जाति घृणित कार्यों को नहीं करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मुसलमान के आगमन के अविवाहित पूर्व काल में डोम जातियां काफी संपन्न और शक्तिशाली थी। हार्डी का हलखोर इत्यादि। भारत में 1000 ईस्वी केवल 1% अछूत जाति थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होती होती इनकी 14% हो गई। इस्लामी अत्याचारियों से जिन क्षत्रियों ने मरना स्वीकार कर लिया, उन्हें काट डाला गया और उनके असहाय परिजनों को इस्लाम कबूल नहीं करने की सजा के तौर पर अपमानित करने के लिए गंदे काम में धकेल दिया गया। वही लोग भंगी जैसे वैसार, गौजर, भदौरिया, बिसेन, सौप, बुंदेल, चंडेल, चौहान, नांदो, यदुवंशी, कछवाहा, किनवारपुर जैसे भोजपुरी राउत, दाजीपुरी राउत, गहलौत, बेहतर, हलालखोल, हलाल, खड़िया, चूहर, गाजीपुर राउत, दिनारीपुर राउत, टांक, गेहलाउत, चंदेल टिप्पणी कहलाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि ये अनुसूचित जातियां उन्हीं ब्राह्मण व क्षत्रियों के वंशज हैं। प्रख्यात साहित्यकार अमृतलाल नागर के अनुसार जिन्हें भंगी, मेहतर आदि कहा गया, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। स्टेनले राइस अपने पुस्तक हिंदू कस्टम्स एंड देयर ओरिजिन्स में लिखा है कि अछूत जाति जाने वाली जातियों में प्राय जो मुगलों से हारी तथा उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने मनमाने काम करवाए थे। गाजीपुरी के श्री देव दत्त शर्मा चतुर्वेदी ने सन 1925 में पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम पतित प्रभाकर अर्थात मेहतर जाति का इतिहास था। इस छोटी सी पुस्तक में भंगी, मेहतर, हलालखोर, चूहर आदि नामों से जाने गए लोगों की किस्में दी गई है। इसमें एक बात खास है कि किसी साहित्यकार ने इन जातियों के साथ हार्डी, डोम, चंडाल और बथिर का जिक्र नहीं किया। मतलब साफ है कि भारत 1000 ईस्वी केवल 1% अछूत जाति के लोग और नहीं हार्डी, डोम, चंडाल और बथिर जाति के लोग ही थे। डोम समुदाय के लोग आजादी के 72वें साल के बाद जाति की 50% लोग अभी मुर्दा दाह, शौचालय, सफाई जैसे काम में लगे हुए हैं। डोम जाति अधिकतर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। डोम जाति में लिंगानुपात बेहतर है। बक्सर में एक कहानी थी प्रचलित है कि ब्राह्मण मादई पांडे ने डोम की लड़की से शादी करने के लिए सुअर पाले, मांस खाए और स्त्री के स्नान के लिए पानी को भी पिया। जब उसने डोम समुदाय के साथ जीवन जीकर देख लिया, तब उसकी शादी डोम से हुई। मादई डोम की प्रेम कहानियां वहां की लोक गाथाओं में मिलती है। मीरासी उर्दू शब्द है। इन्हें वंशज पारंपरिक गायक होते हैं, जिन्हें हिंदू राजपूत ने निम्न जाति के नर्तक भी कहा जाता है। मिरासी अरबी शब्द मिरास से लिया गया है, जिसका अर्थ है विरासत। 13वीं शताब्दी का सूफी कवि ने मिरासी शब्द को अरबी भाषा से लिया और जाति सूचक के रूप में परिभाषित किया। रीति रिवाजों में वंशावलीवादियों में एक अन्य समुदाय मुस्लिम राय भट्ट के समान है। पंजाब और हरियाणा में मुस्लिम समाज के वाल्मीकि डोम होते हैं, वहीं मुस्लिम मिरासी वाल्मीकि समाज में बहुत से गोत्र हैं और गोत्र में विवाह निषेध। संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि मूलतः निषाद थे। आदि कवि आदि और कवि के मेल से बना है।
आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। रत्नाकर वाल्मीकि अग्नि शर्मा के नाम से भृगु मुनि के वंशज पिता सोमाली प्रचेत के घर पैदा हुए। स्कंद पुराण के नागर खंड लिया गया है कि वाल्मीकि ब्राह्मण के घर लोहारगंज में पैदा हुआ। एक बार की बात है, अंतरा क्षेत्र में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। अग्नि शर्मा भोजन के लिए हर कुकर्म का मार्ग अनुसरण किया और चंडाल जाति बन गया। इसी कर्म में पुराणों में कहीं ब्रह्म ऋषि नारद से तो कहीं सप्त ऋषि से मुलाकात की बातें कही गई। सप्त ऋषि में से एक ब्रह्म ऋषि पुलुत्स की चर्चा है, जिन्होंने रत्नाकर अग्नि शर्मा व वाल्मीकि को राम नाम जपने का मंत्र दिया। रत्नाकर वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गया और युग युगांतर शरीर में चीटिया घर विलमिक बन गया, जिसका अपभ्रंश वाल्मीकि है। उन्होंने एंटहिल से बाहर आकर 4वीं और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कुछ समय में महान महाकाव्य को लिखा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वाल्मीकि त्रेता युग में ब्रह्मा के अवतार थे। चेन्नई, त्रिवेंद्रम और थिरु में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक में राजनहल्ली के नाम से प्रसिद्ध है।